नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज छोटे से मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसके लिए बहुत बार आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स भी किए हैं और कई बार क्लासेस में भी जो है इस बात को स्पष्ट रूप से मैं नहीं बता पा रहा था, उस समय तक स्पष्ट नहीं था। अभी मैं प्रमाण के साथ में आप लोगों को ये बात बताने जा रहा हूँ कि एक जो मूल्यांकन प्रणाली है हमारी सीसी मूल्यांकन प्रणाली, ये जो सीसी मूल्यांकन प्रणाली जो होती है ये विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए व्यवस्थित है, प्राथमिक स्तर के लिए। और दोस्तों इसके अंदर दो प्रकार के जो है परीक्षण होते हैं। इन दो प्रकार के परीक्षणों को लेकर के संशय बना रहता है, बीच बीच में ये बदलते रहे बार बार। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से परफेक्टली क्या ध्यान में रखना है कि ये दो प्रकार के मूल्यांकन के अंदर जो परीक्षण होते हैं उसमें एक तो होता है निर्माणात्मक, एक तो होता है निर्माणात्मक, और निर्माणात्मक जो होता है उसको हम बोलते हैं FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरे नंबर पर होते हैं योगात्मक, योगात्मक योगात्मक परीक्षण जो होते हैं इनको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। तो ये FA और SA इस नाम से जनरली प्रचलन में है, हम बातचीत में इस तरह से बोलते हैं। दोस्तों इसके लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नंबर पर तो आपको ध्यान में रखना है कि FA जो होते हैं इनके लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं उनमें से 40% निर्धारित होते हैं, और ऐसे जो होते हैं इनके लिए 60% निर्धारित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है निर्माणात्मक या FA जो होते हैं ये 40% अंकों के संदर्भ में होते हैं और ये 4 बार होते हैं। एक सत्र में कितनी बार होते हैं? 4 बार होते हैं और 10-10% अंकों के आधार पर होते हैं। 40% टोटल अंक है तो 10 से 10 से 10 और 10 इस तरह से 4 बार होते हैं। दूसरे नंबर पर योगात्मक। अब ये बदलते रहे हैं। वर्तमान में योगात्मक कितने होते हैं? वर्तमान में योगात्मक जो होते हैं ये 3 हो रहे हैं। ये जो सत्र चल रहा अभी का, जिसे हम 2022-23 के सत्र के रूप में जान रहे हैं, अभी इस सत्र को लेकर के आपको पूछे जाएंगे तो ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये जो 3 होते हैं ये 20-20% अंकों के होते हैं, 20+20+20% अंकों के होते हैं। ये हमें ध्यान में रहे। अब ये जो ऐसे हैं इन्हीं को लेकर के ज्यादा संशय आप में हमेशा बना रहा है, तो इनको प्रमाणिक रूप से हम देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही है क्या। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये शिविरा पंचांग है 2022 का। और ये जो शिविरा पंचांग है, इस शिविरा पंचांग 2022-23 में ये उल्लिखित है कि परिणामों की घोषणा के संदर्भ में, इसके संदर्भ में 30 अप्रैल 2023 तक जो रहेगा मूल्यांकन के आधार पर, उसके संदर्भ में है कि कक्षा 1 से 5 में SIQE के अंतर्गत जो CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन होंगे। स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ पर 3 क्या होंगे? योगात्मक आकलन होंगे। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। शिविरा पंचांग में ये लिखा हुआ है कि 3 योगात्मक होंगे। अब ये कब होंगे इनका भी डिटेल लिखा हुआ है। प्रथम जो होगा उसके लिए लिखा हुआ है ये 45% कोर्स, यानी लगभग 45% कोर्स इसमें पूछा जाएगा, और ये सितंबर 2022 में। दूसरे नंबर पर 40%, दूसरे नंबर का जो होगा उसमें 40% कोर्स को पूछा जाएगा, और ये होगा जनवरी 2023 में। तो ये पहला हो गया दोस्तों, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा है 15% अंकों का लास्ट में, और ये 15% अंकों का जो होगा, 15% पाठ्यक्रम का, 15% जो पाठ्यक्रम बचा उसका, ये होगा बोर्ड परीक्षा से पहले। तो ये इस तरह से 3 जो है योगात्मक परीक्षण हो गए। कितने हो गए? 3 योगात्मक परीक्षण हो गए। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कक्षा 5 के लिए कि तृतीय योगात्मक आकलन, कौन सा? तृतीय योगात्मक आकलन प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के रूप में होगा, और इसका आयोजन जो होगा उसकी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तिथि अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने स्पष्ट हो गया है कि ऐसे कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस सत्र की बात कर रहे हैं हम, सत्र 2022-23 की।
तो दोस्तों आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, अब परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता, मान लीजिए आपको कि सीसी मूल्यांकन के तहत वर्तमान में एफए कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और एसए कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ये आपके मस्तिष्क में आपको ध्यान में रखना है। आपको पाठ्यक्रम भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे में पहला जो है उसमें 45% कोर्स पूछा जाएगा, दूसरे में जो पहले में पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, उसके आगे के 40% को पूछा जाएगा, और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 85 हो गया। अब बाकी बचा 15% कोर्स, ये तीसरे या लास्ट ऐसे में पूछा जाएगा। इस तरह से ये 4 निर्माणात्मक और 3 योगात्मक परीक्षण होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसी संशय को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों का संशय दूर हुआ होगा, इसी आशा के साथ में आप सभी का धन्यवाद।